हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है फिर से वीवी सर यूके चैनल में। तो आइए देखते हैं आज के टॉप 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो पहला ऑप्शन है ग घ, दूसरा है प फ, तीसरा है ज झ और चौथा है ड ढ। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन है हमारे मूर्धन्य व्यंजन के। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर डी, ड ढ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। श ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? श ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मूल स्वर, दूसरा ऑप्शन हो गया संयुक्त वर्ण, तीसरा ऑप्शन है घोष वर्ण और चौथा है तालव्य। तो यहाँ पर हमारा श ध्वनि हो जाएगा यहाँ पे संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? ख ख च छ फ। ठीक है, तो अल्पप्राण होते हैं 1, 3, 5 और बचे 2 और 4 तो होते हैं महाप्राण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अल्पप्राण जो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी च, क्योंकि ये च वर्ग का पहला वर्ण है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है यहाँ पे 18, 20, 22, 23। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 20। ठीक है, विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 20। आगे बढ़ते हैं। सदाचार में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। सदाचार में प्रयुक्त उपसर्ग। तो जो हमारा सदाचार शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें ऑप्शन दिया है सदा, आ, सत, अचार। ठीक है, तो हमारा जो 5वां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा सत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सजावट में प्रत्यय है। तो सजावट शब्द में प्रत्यय है, तो सजावट शब्द प्रत्यय से जुड़कर बना हुआ है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वट, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आव, तीसरा ऑप्शन हो गया टा और चौथा ऑप्शन हो गया आवट। तो हमारा छठे का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आवट, सजावट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय हैं। तो जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उसे कौन सा प्रत्यय कहलाते हैं? ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कृत प्रत्यय, गणनावाचक प्रत्यय, त्वरित प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए कृत प्रत्यय। तो जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से वाक्य के अंग हैं। निम्न में से वाक्य के अंग हैं रूढ़, यौगिक, उद्देश्य व विधेय। तो निम्न में से वाक्य के अंग देखने हैं तो यहाँ पर कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, साधु का स्त्रीलिंग शब्द है। साधु का स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे साधु, साध्वी, साधुनी, साधुवाइनी, व्यय। तो व्यय तो वैसे भी नहीं हो सकता है, तो बचे ए बी सी 3 ऑप्शन। तो हमारे यहाँ पे 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साध्वी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लड़का पेड़ से गिरा। लड़का पेड़ से गिरा। लड़का पेड़ से गिरा उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। तो हमारा यहाँ पे 10वें का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है संप्रदान कारक, संबोधन कारक, अपादान कारक और करण कारक। तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे
स्वर संधि के प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, आशा करता हूँ कि आप लोगों को आ रहा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 3, 2, 4 और 5। तो हमारा स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर डी 5। आगे बढ़ते हैं। निरंतर में कौन सा संधि है, निरंतर शब्द में कौन सा संधि है। तो ऑप्शन है यहाँ पे स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि। तो हमारा जो निरंतर में संधि होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उच्चारण का सही संधि विच्छेद बताइए, उच्चारण का सही संधि विच्छेद। तो निम्न में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से उच्चारण का सही संधि विच्छेद ढूंढना है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे उच्च धन चारण, उताधन चारण, उच्च धन चारण, उत धन चारण। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन पर। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन है पंजाबी, पुरानी बांग्ला, गुजराती, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुरानी बांग्ला। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है। तो ऑप्शन दिए गए हैं खड़ी बोली, अवधी, देवनागरी, ब्रजभाषा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15वें का ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली। आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव में समास है, गुरुदेव में समास है। ऑप्शन दिए गए हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो हमारा 16वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन पर। प्रतिदिन शब्द में समास है, प्रतिदिन शब्द में समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, कोई नहीं। तो हमारा यहाँ 17वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास। आगे बढ़ते हैं। जंगम का विलोम, जंगम का विलोम हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन दिए गए हैं अगम, दुर्गम, चंचल, सथावर। तो यहाँ पर जंगम का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सथावर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अज्ञ का विलोम हो जाएगा, अज्ञ का विलोम, अज्ञ का विलोम क्या है। तो ऑप्शन दिए हैं सर्वज्ञ, विज्ञ, यज्ञ, अनज्ञ। तो हमारा 19वें का राइट आंसर हो जाएगा विज्ञ। ठीक है, तो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा यहाँ पे कामाक्षी का पर्यायवाची बताइए, कामाक्षी का पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन है सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कामाक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुर्गा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो क्वेश्चन भी हैं अधिकतर क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि।